नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार आपको क्लासें देते आ रहे हैं। अब तक हमारी कुल 18 क्लास हो चुकी हैं और आज क्लास 19 है। आज क्लास 19 में जो प्रश्न रखे गए हैं वो रीतकाल से संबंधित हैं और रीतकाल का पहला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? रीतकाल को अंधकार काल किसने कहा? क्या है? रीतकाल को अंधकार काल किसने कहा? जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इतिहास का जो ग्रंथ था वो दिया और उसमें अलग अलग काल को अलग अलग नाम भी दिए। जैसे कि आदिकाल को आप जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही रीतकाल को भी अलग अलग कवियों ने अलग अलग नाम दिए। तो क्या प्रश्न है कि रीतकाल को अंधकार काल किसने कहा? उत्तर में क्या आएगा? उत्तर में आएगा त्रिलोचन। क्या आएगा? त्रिलोचन। तो आप इसको ऐसे भी याद करते हैं, भाई अंधकार कब समाप्त होता है? जब तीनों लोक में उजाला हो जाता है, तीनों आंखों से दिखाई देने लगता है, तो क्या हो जाता है? अंधकार समाप्त हो जाता है। तो अगला प्रश्न क्या है? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतकाल के प्रवर्तक हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। ठीक है, तो उत्तर में क्या है? डॉक्टर नागेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसको माना? केशव दास को। किसको? केशव दास को। ऐसे ही किसी ने किसी कवि को माना, जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने किसको माना? चिंतामणि को माना, है ना। तो और कवियों ने भी अलग अलग प्रवर्तक माने हैं। तो प्रश्न यही था कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतकाल के प्रवर्तक कौन है? तो इन्होंने केशव दास को माना है। अगला प्रश्न है, मतीराम जी हैं, यानी कि जो मतीराम कवि हैं वो रीत सिद्ध हैं, रीत मुक्त हैं या रीतबद्ध हैं? जैसे कि आप जानते हैं, रीतकाल को 3 धाराओं में बांटा, रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। तो प्रश्न पूछ रहा है कि जो मतीराम जी हैं वो रीत सिद्ध हैं या रीतबद्ध हैं या रीत मुक्त हैं? तो उत्तर में क्या आएगा? उत्तर में आएगा ये जो थे वो थे रीतबद्ध। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो विश्वनाथ जी हैं उन्होंने किसको रीतबद्ध माना? जो लाक्षण ग्रंथ लिखते थे उनको क्या माना? रीतबद्ध। और जो लक्ष्य ग्रंथ लिखते थे उनको रीत मुक्त माना। लेकिन डॉक्टर नागेंद्र ने उल्टा कर दिया था। क्या कर दिया था? उल्टा। जो लाक्षण ग्रंथ लिखते थे उनको मुक्त और जो लक्ष्य ग्रंथ लिखते थे उनको रीतबद्ध। ठीक है, अब क्या है प्रश्न कि चिंतामणि की जो कल्पतरु है, यानी कि ये जैसा कि आप जानते हैं जो रस सिद्धांत अलग था, है ना, और अलंकार सिद्धांत अलग था। तो रीतकाल के कवियों ने अलग अलग सिद्धांतों पर अपने विचार रखे हैं। ऐसे ही एक कृति है किसकी? चिंतामणि की, कविकुल कल्पतरु। तो ये किस में आती है? रस सिद्धांत में आती है, यानी कि रस निरूपक में आती है, या फिर छंद निरूपक में आती है, या फिर सर्वांग यानी कि सभी रस छंद अलंकार। तो ये किस में आती है कृति? ये आती है सर्वांग। किसमें आती है? सर्वांग निरूपक में। किसमें? सर्वांग निरूपक के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि ललित ललाम किसकी कृति है? क्या पूछ रहा है? ललित ललाम जो है वो किसकी कृति है? वो जैसा कि आप जानते हैं प्रसिद्ध कृति है और प्रसिद्ध कवि की कौन है? मतीराम। कौन है इसके? मतीराम। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। छत्रसाल दशक है। क्या पूछ रहा है प्रश्न? यानी कि जो छत्रसाल ग्रंथ है, जो कृति है, वो किस कवि की है? तो वो है हमारे, उत्तर में क्या आएगा? भूषण। किसकी है? भूषण। जैसा कि आप जानते हैं ये शिवाजी जो महाराज थे उनके आश्रय में भी रहे हैं और उनकी प्रशंसा के बारे में उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे हैं। ठीक है, अब है प्रबोध पचासा। क्या है? प्रबोध पचासा किसकी कृति है? ठीक है, अब प्रबोध पचासा है, ये किसकी कृति है? तो ये उत्तर में क्या आएगा? क्या आएगा? पद्माकर। हालांकि इन्होंने अन्य कृतियां भी लिखी हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछा है? प्रबोध पचासा किसकी कृति है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि काव्य कल्प द्रुम रचित है, यानी कि जो काव्य कल्प द्रुम कृति है, अब वो किसकी कृति है?
तो उत्तर में क्या आएगा, ये जो कृति है वो है सेनापति की। क्या है, सेनापति की। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि अमरचंद्र का टीका है। अब ये जो टीका है, जानते हैं जो बिहारी जी हैं उन्होंने ग्रंथ लिखा था बिहारी सतसई, ठीक है, उसी का आधार मानकर कुछ कवियों ने टीकाएं लिखी। क्या लिखी, टीकाएं लिखी। तो उन्हीं में से एक प्रश्न है कि जो चंद्र का टीका है वह किसकी है ना। तो उत्तर में क्या आएगा, उत्तर में आएगा, जैसे कि आप जानते ही हैं लालचंद्र ने भी अपनी एक टीका लिखी है, किसकी, जो बिहारी का सबसे संबंधित है उसके के बारे में। ऐसे ही इनकी क्या है कि अमरचंद्र का क्या है, वो है सुरते मिश्र की। किसकी है, सुरते मिश्र की। ठीक है, और ये किसके अनुसार है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था कि भाई किसने क्या कौन सी टीका बिहारी सतसई के ऊपर लिखी है ना। अब अगला प्रश्न है कि रतन हजारा कृति है किसकी, रतन हजारा कृति किसकी है। तो ये किसकी है, ये हमारे रस, जो हमेशा रस में डूबे रहते हैं, यानी कि रस निधि की। किसकी कृति है ये, रस निधि की। तो लास्ट सवाल ये था। तो अब मिलते हैं अपने अगली क्लास में। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।